गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान सीताराम बेरवा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज हम आपके सामने एक वीडियो के द्वारा इकोलॉजिकल निच के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। इससे पहले भी हमने इकोलॉजी के ऊपर अनेक वीडियो के द्वारा आपको अध्ययन कराया है। तो छात्रों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि पारिस्थितिक निकेत क्या होता है, इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच यह एक स्थलीय आवास के सुरक्षित क्षेत्र जहाँ की इकोलॉजी तथा वातावरण सजीवों के जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं तथा पर्याप्त होते हैं, उसे ही इकोलॉजी निच कहा जाता है, जिसे पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। साइंटिस्ट ओडम ने इसको माइक्रो इन्वायरमेंट नाम दिया तथा साइंटिस्ट हुचेनसन के अनुसार प्राकृतिक आवास के वे निश्चित सुरक्षित क्षेत्र जहाँ की इकोलॉजी तथा वातावरण के अनुसार सजीव अनिश्चित काल तक जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल निच यानी एक प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट स्थानीय आवासीय निकेत। इसमें स्थलीय आवास के वे निश्चित सुरक्षित क्षेत्र जहाँ की इकोलॉजी तथा इन्वायरमेंट पर जीवों की एक से अधिक जातियाँ अपने आवास बनाकर लंबे समय तक जीवन यापन करती है, तो उन्हें स्थानीय आवासीय निकेत कहते हैं। एग्जाम्पल, कनकजूरा की जाति ओक वन वाले क्षेत्र में पाई जाती है और भोजन के रूप में काष्ठ, लकड़ी, सड़े गले पदार्थों ETC को ग्रहण करती है। ओक वन वाले क्षेत्र इनके स्थानीय निकेत होते हैं। नेक्स्ट, पोषक निकेत। स्थलीय आवास के सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जीवों की एक से अधिक जातियाँ पोषक पदार्थों पर निर्भरता दर्शाते हुए लंबे समय तक जीवन यापन करती है, तो उन्हें पोषक कहते हैं और पोषक निकेत कहते हैं। एग्जाम्पल, अफ्रीका के घास के मैदान में लोयन एंड जेब्रा दोनों पाए जाते हैं। इनमें से लोयन मांसाहारी होने के कारण निश्चित क्षेत्र में विनाश करता है और जेब्रा शाकाहारी होने के कारण सर्वव्यापी रूप से वितरण दर्शाता है। इस प्रकार वह दोनों प्रकार के जंतु पोषक निकेत का निर्माण करते हुए लंबे समय तक जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तालाब में किनारों पर
पलवक उपस्थित तथा किनारों से कुछ दूरी पर क्रस्टेशियन प्रेजेंट होते हैं और कुछ जलीय आवास में सर्वव्यापी रूप से प्रेजेंट होते हैं। ये सभी सजीव परस्पर आपस में पोषक निकेत का निर्माण करते हुए लंबे समय तक जीवन यापन करते हैं। इनमें से क्रस्टेशियन द्वारा पलवक को तथा फिश द्वारा इन दोनों प्रकार के सजीवों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। उच्च आयतन तथा बहुआयामी निकेत प्राकृतिक आवास में अनेक जातियों के जंतु प्रेजेंट होते हैं जो विभिन्न फैक्टर जैसे लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, ETC फैक्टर होते हैं तथा अदर फैक्टर भी होते हैं तथा इन फैक्टरों के लिए अपने निकेत पर स्थित समुदाय पर निर्भर रहते हैं। यदि किसी निकेत के जंतुओं में इन फैक्टर्स की कमी होने पर फैक्टर्स की प्राप्ति के लिए इस निकेत के जंतु अन्य निकेत में घुसपैठ या अतिक्रमण करते हैं अथवा नहीं करते हैं, तो इस आधार पर निर्मित होने वाले निकेत के उच्च आयतन बहुआयामी निकेत कहलाते हैं, जो निम्न दो प्रकार के होते हैं। मूलभूत निकेत, यदि किसी निकेत के जंतु फैक्टर्स की कमी हो जाने पर भी अन्य निकेत में अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो निर्मित होने वाले निकेत मूलभूत निकेत कहलाते हैं। नेक्स्ट अतिव्यापन, यदि किसी निकेत के जंतु फैक्टर्स की कमी हो जाने पर अन्य समीपस्थ निकेत में अतिक्रमण कर लेते हैं, तो निर्मित होने वाले निकेत को वास्तविक निकेत कहते हैं, जिसमें मूलभूत निकेत तथा वास्तविक निकेत तथा निकेत अतिव्यापन क्षेत्र होते हैं। निकेत अतिव्यापन के दौरान अनेक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पारिस्थितिक तुल्यता, जब दो निकेत स्ट्रक्चर में समानता दर्शाते हुए अत्यधिक भौगोलिक दूरियों पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसे पारिस्थितिक तुल्यता कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू मैक्रोपस उत्तरी अमेरिका के में पाया जाता है। निकेत अतिव्यापन प्राकृतिक आवास में अनेक जातियों के जंतु पाए जाते हैं। जब किसी निकेत के जंतुओं में फैक्टर्स की कमी हो जाने पर यह फैक्टर्स की उपस्थिति के लिए अन्य निकेत में अतिक्रमण कर लेते हैं, तो दोनों निकेत के मिलने से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे निकेत अतिव्यापी क्षेत्र कहते हैं। और इस निकेत अतिव्यापी क्षेत्र में दोनों निकेतों के जंतु प्रेजेंट होते हैं। मैंने साइंटिस्टों के अनुसार निच अतिव्यापी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के मध्य कोऑपरेटिव तथा नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ड्रोसोफिला
की कॉलोनी में गर्भवती ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर को छोड़ने पर मेलनोगास्टर की संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण इनके द्वारा विभिन्न फैक्टर्स को गणना किया जाता है, जिसमें स्यूडोस्पोरा के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने लगता है तथा संभावना बढ़ जाती है। इस आधार पर साइंटिस्टों ने बताया कि यदि किसी निकेत या निच में एक ही जंतु की अलग अलग जातियों के मध्य फैक्टर की प्राप्ति की डिमांड एक समान होती है, तो उस निकेत में केवल एक ही जाति का अस्तित्व बना रहता है और इसी जाति के जंतुओं फैक्टर्स की प्राप्ति के अभाव में विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, किसी जलीय आवास में पाए जाने वाले वाटर बोट में इंसेक्ट्स के बड़े तथा छोटे